सुफियान आपसे जानना चाहेंगे, आज एल्बम लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सबसे पहले तो बहुत ही समय के बाद हम लोग शूट कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा हमारे अज़हर भाई का, अज़हर हुसैन, जो कि डायरेक्टर है, जिन्होंने इन सब को जोड़ा और इकट्ठा हम सबको यहाँ पे आज बुलाया है, बिठाया है। और आज गाने की रिकॉर्डिंग है, मुहूर्त है, और ये गाने का जो नाम है बहुत ही खूबसूरत, मोहब्बत के अल्फाज। तो जैसे कि गाना सुन के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मोहब्बत कुट कुट के भरी हुई है। तो लॉकडाउन के बाद शायद ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है, और बहुत ही मेहनत और बहुत ही पैशन के साथ इस गाने को हम लोग बना रहे हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। और गहलोत जी जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एंड आई होप कि ये गाना आप सबको बहुत पसंद आए। आपके साथ में केमिस्ट्री कैसी रही? पोस्टर तो दिख रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ में केमिस्ट्री कैसी रही इसकी? अभी तो आज गाने का मुहूर्त है। शूट अभी हम लोग 8 तारीख को शूट कर रहे हैं इस गाने की, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा गाना हम लोग शूट करें और बहुत ही खूबसूरत निखर के आए बाहर, क्योंकि इसके लिरिक्स मैंने सुने और बहुत ही खूबसूरत है। सो आज मुहूर्त है और गाने की रिकॉर्डिंग है। सो जस्ट होप कि बहुत ही खूबसूरत बने ये गाना। मैम क्या कहना चाहेंगी आप? ये सॉन्ग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, जो मेरा बॉलीवुड सॉन्ग है। इससे पहले मैंने पहाड़ी सॉन्ग किया था, तो आई एम एक्साइटेड कि मैं फ़र्स्ट सॉन्ग करने जा रही हूँ, और वो भी इसका जो टाइटल है वो बहुत ही प्यारा है। इससे पता चला है कि एक लव स्टोरी है, बहुत क्यूट सी। तो जब शूट होगा उसके बाद आप देख सकेंगे कि ये कैसा बना है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए। सुफियान के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है? ऑफ कोर्स बहुत। मोहब्बत है आप सबकी, और इसी तरह काम मिलता रहे, दुआ यही है मालिक से। और अज़हर भाई तो हमेशा मतलब कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। और एक बात उस बंदे की ये है कि ख़ासियत है कि वो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखते हैं लोगों के लिए। ख़ुद के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन जो इंसान लोगों के लिए काम करता है वो इंसान सही में बहुत महान होता है, बहुत बड़ा होता है। और डेफ़िनेटली वो अपने स्टाफ, अपनी टीम, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को हमेशा याद रखते हैं और उनके लिए काम रखते हैं ऑलवेज़। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, मतलब बहुत ही दुआएं बटोरते हैं बेसिकली। अली भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज मुहूर्त है। बस मोहब्बत के अल्फाज, बड़ा खूबसूरत टाइटल है। तो सुफियान को, प्रिया जी को, दोनों को मुबारकबाद देने आया हूँ। और ख़ास के जैसा कि सुफियान ने बताया, अज़हर को, अज़हर रियली बहुत मेहनती है, बहुत जोड़ तोड़ से काम करता रहता है। और हमारे गहलोत साहब जो हैं बहुत सीनियर आदमी हैं, हम जब इंडस्ट्री में आए थे तब से इनको जानता हूँ। तो अब काम शुरू हो रहा है धीरे धीरे। ऑफ कोर्स 2 साल के बाद अब सब पटरी जो है, गाड़ी पटरी पे आ रही है। तो अच्छा है, बड़ा खूबसूरत टाइटल है, बड़ा अच्छा ये बना है। इसका जो मतलब ये क्या इसको बोलते हैं, पोस्टर बड़ा खूबसूरत बना है। और अब गाने की रिकॉर्डिंग है। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इन जोड़ी को, इस पूरी टीम को। और चूँकि हर इंसान शुरू में नया होता है, फिर बाद में धीरे धीरे मजता है, काम करता रहता है। तो बड़ी अच्छी बात है। बड़े ज़माने के बाद मैं भी एक बड़ी फिल्म कर रहा हूँ गदर 2 में पापा, जिसके लिए मैंने पूरे बाल को वाइट किया। बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लेकिन ये हाँ, अच्छा लग रहा है। मैं उनको फॉलो करता था, बिल क्लिंटन जी को, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ लंदन अमेरिका। तो उनको जब मैं देखता था तो बड़ा उनकी पर्सनालिटी में निखार आता था, बाल वाइट। और तो बहुत से लोग हमको, मेरे बिल्डिंग के लोग जो वॉचमैन है, जब शुरू शुरू हम इसको वाइट करा के आए, तो बोले चाचा ज़रा बाजू हटना। तो फिर मैं कहा कि भाई आप लोग जितना बूढ़ा समझ रहे हो उतना बूढ़ा नहीं हुआ है। मैंने इसको चेंज किया। एनीवे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी एक मुझे एक फिल्म मिली है यहाँ की, नेपाल की, जिसकी सारी शूटिंग इटली में होगी। तो इसमें बड़ा खूबसूरत, उनको यही गेटअप चाहिए था जो। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप करना कुछ चाहते हो, कुछ चाहता है। तो जब अनिल शर्मा जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अली खान को मैंने 150 से 200 फिल्मों में एक ही स्टाइल, बड़े बड़े बाल, झूलते हुए बाल, मेहंदी कलर, तो मैंने कहा चेंज करो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो उसके लिए बाल आपको वाइट करना होगा, छोटे करने होंगे, बारीक करने होंगे, शेप बड़ी हुई है, मूछें बड़ी हुई है, यानी एकदम नेचुरल चाहिए। तो खैर माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। एक लास्ट
ये है शेड्यूल शेड्यूल है। जो इंदौर में सेकंड वीक ऑफ जून में करेंगे। तो बस यही कि नई शुरुआत है इन लोगों की, और सुफियान ने भी बहुत काम किया माशाल्लाह, और बहुत ये लोग अच्छा काम करते हैं। आज की पीढ़ी जो है बहुत नेचुरल काम कर रही है, और बहुत मतलब इन्वॉल्व होकर काम करती है, अच्छी बात है। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। कोई टिप्स होगा आपकी ओर से, कोई टिप्स देंगे आप? नहीं, बस यही है, रोज़ लेता हूँ मैं। टिप्स तो देता रहता हूँ। बस यही कि जैसे कि हम लोग बड़े पंक्चुअल रहे टाइम के। आज चूँकि देर इसलिए हुई कि ये हमारे शव्वाल के जो रोज़े चलते हैं जी, ना, जी। तो 6 रोज़े रखता हूँ। माशाल्लाह, तो वो इस उम्र में भी फास्टिंग। 7:15 की वो रोज़े की थी, इफ्तार करना और फिर नमाज और ये वो। तो इसमें थोड़ा 10-15 मिनट लेट हुए, लेकिन हम लोग कभी भी, हमारी कोशिश जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि वो टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि बच्चन साहब के साथ हमने ज़्यादा काम नहीं किया, 4-5 फिल्में की, बट उनकी जो टाइमिंग है वो उसको फॉलो करता हूँ। जब भी उनके बर्थडे पर जाऊँ, जब बुलाएंगे उस टाइम पे। तो इन दोनों बच्चों से ये कहूँगा कि टाइम का ख्याल रखें और सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो एल्बम हो या फिल्म हो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, आपके लुक की बात हो रही है, तो ये परमानेंट होने वाला है या वापस चेंज करके फिर नहीं, दोबारा देखिए होगा? अभी तो सब ब्लैक आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर सब ये वाइट करना, ये भी दूसरा शेड्यूल बाकी है। लेकिन जो मशवरा है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे शक्ति कपूर जी ने देखा, बड़ा अच्छा लगा उनको, रंजीत जी ने देखा, बोले वाह क्या गेटअप वाली। तो हमारी जो टीम है, रजा भाई बोले मियाँ ऐसा ही रखो। तो बहुत सारे लोग, उस दिन सनी पाजी उनके साथ बोले यार अली भाई आपका गेटअप बड़ा अच्छा लग रहा। तो ये जितने भी जो सीनियर्स हैं, अब चूँकि हम लोग उस पड़ाव पे हैं कि हमको जितना गेटअप हो उतना अच्छा होगा, उतने। गुलशन ग्रोवर जी हमेशा गेटअप में माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगते थे। तो मैं तो अब कुछ मूछें भी रखूँगा, कुछ चेंज करता रहूँगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए, इसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपकमिंग अभी मैंने सर के साथ ही किया है, वंशरी करके मूवी है। हाँ, सर ने उसमें yes, काम किया है, मुझे पता चला रिकॉर्डिंग में जाकर। यस यस, हाँ। तो अभी वो रिलीज होने वाली है, आई थिंक जून में ही रिलीज होगी हाँ, वो। डबिंग हो चुकी है। हाँ जी, डबिंग में ही पता चला मुझे डायरेक्टर सर से और प्रोड्यूसर सर से कि अली सर भी काम कर रहे हैं इसमें। अब कई दफ़ा इतनी काम हो जाता है ना, कुछ याद नहीं रहता। याद नहीं हाँ, रहता। बस ये है कि जो जितना मालिक का करोड़ों एहसान है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, और इस इंडस्ट्री के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वो हमने महसूस किया लॉकडाउन में। तो हर इंसान एक दूसरे की फिक्रमंद था, और बस मालिक से ये दुआ कि ऐसा बुरा वक्त फिर दोबारा ना आए। सुफियान, आपसे जानना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी और 2 गानों की बात चल रही है। लंबे शेड्यूल में भी प्लान्स नहीं कर रहा था, बिकॉज़ चूँकि मेरा एक और बिज़नेस भी है उसके अलावा। बट हम लोग इवेंट्स वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हम लोग लेके आने वाले हैं। मैं और अज़हर भाई मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो जिसकी जानकारी आप लोगों को मेरे बर्थडे के टाइम मिलेगी। जुलाई में मेरा बर्थडे है, सो लेट्स वेट टिल देन। और पापा ने सीनियरिटी की जहाँ बात की और टिप्स की बात की, तो मैं एक चीज़ उसमें ज़रूर ऐड करूँगा। पापा के साथ मेरा शॉट था और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग रिहर्सल में। सो पापा वाज लाइक बहुत ही आराम से डायलॉग्स, हाँ मेरा ये डायलॉग, हाँ ठीक है, मतलब इतने इजीली पढ़ रहे थे ना। मैं बोला अच्छा इस तरीके से अगर बोलेंगे ना तो मैं तो खा जाऊँगा। अब वहाँ पे जब रोल कैमरा एक्शन होता है और पापा अपने अवतार में आते हैं, मैं मेरे डायलॉग्स भूल रहा हूँ क्योंकि जब आप सीनियर के साथ काम करते, किसी भी सीनियर के साथ काम करते, तो वो सिर्फ आप उनके साथ काम नहीं कर रहे। भले मैं इनके साथ रोज़ मिल रहा हूँ, बट उस वक्त कैमरा के सामने आर्टिस्ट पूरी तरीके से अपने आप में होता है और वो पूरा एक्सपीरियंस उस एक डायलॉग में भी दिखता है। तो वो सीनियरिटी डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट करनी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये एल्बम में अली भाई नज़र आने वाले हैं? काश कैसा हो, मैं बात करूँगा अज़हर भाई से, अगर हो सके तो बहुत अच्छा होगा। बट चूँकि ये सिर्फ एक कपल की स्टोरी है, और जैसा कि अज़हर भाई ने अब तक बताया है, सो पापा यहाँ आए हमें ब्लेसिंग देने के लिए। बट यू नेवर नो, अगर आपने अभी बोला है अज़हर भाई के दिमाग में आ गया तो कुछ भी हो सकता है। लास्टली क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दोनों को? बस दोनों को ऑल द बेस्ट कहूँगा, और बस जुनून से और मेहनत से काम करें, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। बेशक। हमने राजश्री की सीरियल शुरू किया था 1 2 3 4, बहुत पुरानी बात है। तो उस ज़माने में हम लोग पूरा एफर्ट लगाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये था कि कोई गॉडफादर नहीं था, आपका काम बोलता था। तब जाके फिर टीपू सुल्तान, महाभारत ऐसे सीरियलों में काम किया। देन फाइनली
खुदा गवाह में ब्रेक मिला और फिर मालिक ने ये हुआ कि सरफरोश कोहराम ऐसी 100 से 150 फिल्मों में काम किया। तो काम जो है, चाहे वो एल्बम हो, वेब सीरीज़ हो, कोई भी काम हो, काम छोटा नहीं होता। उसको बिल्कुल ऑनेस्टली काम कीजिए, पंक्चुअलिटी कायम रखिए। कौन कितने बजे आता है उसका आप मत सोचिए। आपको टाइम दिया डायरेक्टर ने 9 बजे का, तो आपको 9 बजे पहुँचना चाहिए और अपनी डायलॉग वालोग, अपने कॉस्ट्यूम्स, ये सब पे ध्यान रखना चाहिए। पंक्चुअलिटी बहुत है इस फिल्म इंडस्ट्री में, ख़ास के जो मैंने देखा है कि आप टाइम पे पहुँचे, कोई भी कितनी भी लेट आए आप उसका, और फील ऐसा करें, ऐसा नहीं कि हम एयर कंडीशन नहीं है तो हम परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं। आप जैसा फील करोगे वैसा एहसास होगा। आपको गर्मी का फील होगा तो गर्मी लगेगी, ठंड का फील करोगे तो ठंड लगेगी। तो बहुत पेशेंस है, चूँकि ये इंडस्ट्री बड़ी प्यारी है और धर्म जी के जैसा लोगों के दिल पर राज करना, दिलों पे, यानी कोई भी मिलता है उसको गले से लगाना, ऐसा शख्स, ऐसा इंसान, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री के अदने से अदने आदमी को इतना प्यार देना। तो उसका ख्याल रखें। आप जितनी ऊंचाई पे चले जाएं, लोग जो मिलते हैं आपसे सेकंड के लिए, मिनटों के लिए, उस मिनटों में ही आप एक छाप छोड़ें, लोगों से मिलें ऐसा प्यार से कि वो हमेशा आपको याद रखें। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। एक ये ले लीजिए। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? रुक जाओ भैया, क्या कहना चाहेंगे? आज पोस्टर लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ गाना भी रिकॉर्ड किया गया है। जी, मैं तो सबसे बहुत पहले कि आज बहुत ही खुश हूँ इस बात से कि मैंने ये गाना लिखा था, मोहब्बत के अल्फाज। इसका एक्चुअल टाइटल इसका मैंने लिखा था। टाइटल लिखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि इस टाइटल के ऊपर लिरिक्स लिखा जाए। तो राइटर जो हमारे लिरिक्स राइटर हैं वकील कुरैशी हैं, तो वकील कुरैशी जी ने मोहब्बत के अल्फाज के टाइटल के ऊपर उन्होंने बहुत ही प्यारा सुनहरा सा उन्होंने लिरिक्स लिखा। लिरिक्स लिखने के बाद आई डिसाइड कि इसमें सिंगिंग कौन करेगा। तो सिंगिंग के लिए फिर हमने हरमान नाजिम जो है सिंगर, मेल सिंगर, और फीमेल सिंगर के लिए शिवांगी शर्मा को हमने अप्रोच किया। उनकी डेट्स भी मुझे मिल गई। साथ ही साथ गहलोत जी दिल्ली में थे, महानगर मेल न्यूज़ पेपर चैनल सब चलता है इनका, ये दिल्ली से यहाँ मुंबई पहुँचे और हम साथ में आज रिकॉर्ड कर रहे हैं गाने का। तो इसमें जो मेन लीड पार्ट कर रहे हैं वो सुफियान कपाड़िया, और वो अपने आप जानते होंगे मशहूर एक्टर अली खान जी उनके दामाद हैं, एक्टर लीड कर रहे हैं वो इसमें। और साथ ही साथ जो लीड हीरोइन है हमारी प्रिया सिंह के बारे में बोलने की वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिया ऑलरेडी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ZEE5 के लिए काफ़ी सारी मूवीज़ कर चुकी है, सीरीज़ कर चुकी है, एड्स फिल्म करती रहती हैं। तो इस बार हमने सोचा कि 2022 में अब इनकी एज अ लीड म्यूज़िक एल्बम के दौरान इनकी हम लोग प्रमोशन करें, इनके साथ जुड़ के काम करें, जिसमें सबसे ज़्यादा साथ मुझे इस म्यूज़िक वीडियो को बनाने में गहलोत साहब, रणवीर गहलोत जी का पूरा सपोर्ट मुझे मिला है, तब मैं यहाँ तक आप तक पहुँच पाया हूँ। ये मेरा एक टेंटेटिव पोस्टर है। म्यूज़िक वीडियो नेक्स्ट वीक शूट हो रहा है, उसके बाद बहुत जल्दी आपके सामने फाइनल पोस्टर भी आ जाएगा, तब भी हम आपको दिखाएंगे फाइनल पोस्टर, फाइनल वीडियो आपको हम गहलोत जी की है कि नहीं। सारा तो भाई ने कह ही दिया, हम तो इनके हमेशा साथ ही हैं, साथ रहेंगे, जो भी गाना शूट करेंगे बनाएंगे हम साथ, तन से मन से धन से साथ रहेंगे। सर का एक प्रोडक्शन हाउस है ज्ञान लक्ष्मी फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जो कि दिल्ली में चलता है। इनके माँ बाप का नाम है ज्ञान लक्ष्मी, तो उनके नाम से इनका प्रोडक्शन हाउस चलता है। और वो प्रोडक्शन हाउस से जुड़कर, यानी कि आप देख सकते हैं ज्ञान लक्ष्मी का लोगो यहाँ लगा हुआ है। और मेरी कंपनी है रेड एसिड फिल्म्स। इसी हफ्ते मेरे लगभग 4 प्रोजेक्ट रिलीज़ हुए हैं। एक MX प्लेयर पे रिलीज़ हुआ है मेरे एक मूवी, हिंदी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है बेटी मेरी जान, और दूसरा रिलीज़ हुआ 2 म्यूज़िक वीडियो B4U पे रिलीज़ हुए हैं, और उसके बाद रिलीज़ हुआ शमारो पे एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है। यानी कि काम का सिलसिला देखा जाए तो मेरा लगभग पूरे साल चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अल्लाह का मालिक का इतना शुक्रगुजार हूँ मैं कि साल में 12 महीने होते तो 12 महीने में कम से कम 24 प्रोजेक्ट तो मैं करता ही करता हूँ, मैं ऐसा रहता है मेरा। और बाकी बॉलीवुड अड्डा हो गया, बाकी सभी मीडियाज़ हो गए, सबका सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता है, जो मैं यहाँ तक आगे तक आया हूँ। आज गूगल पे IMDb हो, गूगल नॉलेज ग्राफ हो, इसी कामों की वजह से वेरीफाइड्स हो रहे हैं सब चीज़ें मेरी। थैंक यू सो मच। और आप लोग जुड़े रहिए। ये कॉन्सेप्ट माइंड में कैसे आया और इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? एक्चुअली कि मैं लास्ट मैंने म्यूजिक वीडियो मेरा बहुत हिट हुआ था, जो कि मैंने राहुल रॉय जी के साथ मिलकर किया था, इश्क गुनाह है। तो इश्क गुनाह वो B4U से रिलीज़ हुआ था। शाहीन खान जी उसमें लीड कर रही थी और राहुल रॉय हीरो थे। तो मेरे लिए चैलेंज था कि राहुल रॉय 90s के सुपरस्टार को वापस से मार्केट में लाना, पर जो वो मैंने म्यूज़िक वीडियो का टाइटल था इश्क गुनाह है,
तो अब सोचा मैंने कि मोहब्बत के अल्फाज करना चाहिए, क्योंकि इश्क मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को दर्द से निकाल कर लेकर आती है, इस लोगों को कनेक्ट करती है। और जो सैड सॉन्ग होता है वो लोगों को एक्चुअली वो सैडनेस देना, एक दूसरे को दूरियां करना, तो बेटर देन ये है कि किसी को रोमांस में डाला जाए जैसे 90s में था। तो मैं राहुल रॉय का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और मेरे बहुत अच्छे भाई भी मेरे हो, उनके साथ साथ वहाँ से इंस्पायर्ड होता हूँ मैं। तो ये टाइटल जो है मुझे वहीं से निकल के मेरे सामने आया, मोहब्बत के अल्फाज। इसमें जो हमारे वो है लीड एक्टर हैं सुफियान कपाड़िया, प्रिया सिंह भी बहुत ही बेहतर कलाकार भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम शूट करेंगे तो और भी बेटर तरीके से इसको ये लोग अपनाएंगे, निभाएंगे इन चीज़ों को। और आप जो मीडिया है तो मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर प्रमोट करें अच्छे से और लोगों तक पहुँचाएँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 2 साल पहले सुफियान जी मिले थे, बीच में कोरोना काल आ गया तो रुक गया, वरना ये गाना बहुत पहले शूट हो चुका था। करेक्ट है 2 साल पहले सब प्रॉमिस कर इसको शूट करेंगे, कोरोना की वजह से हमारा रुक गया प्रोजेक्ट हमारा, अब शुरू हुआ है। आप लोग की दुआ से, आप लोग प्यार से इसको आगे और बढ़ाएंगे हम लोग जी। अच्छा, आज के दौर में जिस तरह के गाने चल रहे हैं उसमें मोहब्बत के अल्फाज अपनी जगह कैसे बना पाएगी? ये अगर जगह बनाएगा, देखिए गाने का वर्ड सुनिएगा, ये अपने आप में नया गाना होगा, करेक्ट, एक बिल्कुल नई चीज़ होगी इस गाने के अंदर। ना तो इसमें वैरायटी होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सीन से अच्छा गाना होगा। एक्चुअली क्या हमारा किसी जो भी मार्केट के अंदर जितने भी गाने चल रहे हैं उन गानों से हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हमारा कंपटीशन अपने आप से होता है हमेशा। कि अगर जो जैसे गाने मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, बड़े बड़े स्टारों के साथ में, बड़े सिंगर्स के साथ में, तो वो उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं, कोई चैलेंज नहीं। हमारा चैलेंज कंपटीशन हमारे खुद से है, क्योंकि हमारा काम हमें आगे लेके जाता है, उनके काम से हम आगे कभी नहीं जाते। तो ये मेरा मतलब आंसर इसके रिगार्डिंग है कि हम अपने काम को लेके अपने आप से चैलेंज रखते हैं, उसको अपने काम को करके हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों ने बहुत तरक्की कर ली बड़ा बनकर, अब बारी हमारी भी थोड़ी है। आज ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो कब तक रिकॉर्ड होगा? और बस बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक में ही है और मुंबई के अंदर ही शूट है इसका। ओके, थैंक यू। सिंगर साहब से स्टार्ट। हाँ बोलिए, रेडी? चलो रेडी, चलिए। आपसे शुरू करना चाहेंगे, किस तरह का गाना है और आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितना एंजॉय किया गाने को? सर गाना बहुत प्यारा है, टाइटल है मोहब्बत के अल्फाज, और गाना मतलब मुझे तो गाकर बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह के बोल है, अगर 2 लाइन बताना चाहे तो? मैं आपको अभी ये तो थोड़ा सस्पेंस रखूँगा, गाऊंगा नहीं इतनी ईजी, ये तो आपको सुनना पड़ेगा जब रिलीज़ होगा। मैं इसका आलाप गाता हूँ लेकिन जी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला, कुछ बताना चाहे उसके बारे में? प्रोजेक्ट मिला है, मेरे फ्रेंड हैं अजहर हुसैन जो उससे डायरेक्ट भी करने वाले हैं, तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और लास्ट शो हम लोगों ने एक किया था एक जगह पर, तो वहाँ पर अली खान सर भी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अली खान सर को तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी लगी। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने ऐसे जिक्र किया कि हम लोग करते हैं एक गाना हरमान के साथ। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा वो लड़के की वॉइस हाँ कि मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि करते हैं फिर हम लोग। तो ऐसी बात हुई, रैंडमली बात हुई थी हम लोग की 3-4 दिन पहले। तो फिर मुझे पता है, तो मुझे खुशी हुई कि हाँ बड़े लोग जो वेटरन लोग हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए खुशी की बात है। अजहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के डायरेक्टर? इज़ अ नाइस पर्सन एंड डाउन टू अर्थ और हेल्पिंग हैंड, तो इज़ अ जैम पर्सन एक्चुअली, इज़ अ जैम गाय। मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आपका क्या किरदार है, क्या गाना किस तरह का रहने वाला, गाने वाले आप? एक्चुअली इसमें हम दोनों ही गा रहे हैं, जो कि भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो ये गाना मुझे अजहर सर के माध्यम से ही मिला है और बहुत ही प्यारा गाना है, मोहब्बत के अल्फाज इसका। ये तो बहुत ही जल्द आप सबके बीच आएगा, आप सभी सुनेंगे इसको, और मैं चाहूँगी आप सभी इसको सपोर्ट करें और बहुत ही प्यार दें, ताकि ये गाना आप सभी के दिलों तक पहुँचे, हमारी वॉइस से आप सभी के दिलों तक पहुँचे। और बहुत सी चीज़ें हैं गाने पे जो हम चाहते हैं कि आप सभी का सपोर्ट रहे गाने में, और बस यही कहना चाहूँगी आप सबसे। अच्छा, बहुत ही जल्द रिकॉर्डिंग पूरी होने वाली है प्रोजेक्ट? उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं मैंने, और बहुत टाइम से मैं जानती हूँ उनको, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। अभी 2-4 प्रोजेक्ट मैंने किए अच्छे, और ये मेरा
काफ़ी टाइम से उन्होंने बोला कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम साथ में काम करने वाले हैं, तो मुझे भी खुशी हुई कि हम फिर से काम करेंगे साथ में। और आज वो दिन आ रहा है कि हम साथ में काम कर रहे हैं, सभी टीम हमारे साथ है। आप सब का सपोर्ट गाने को मिले और गाना बहुत हिट हो। आप भी कुछ गुनगुना दें इस गाने के बोल नहीं थे। एक्चुअली ये गाना फ़िलहाल तो अभी सीक्रेट है, आने के बाद ही आप सब सुनेंगे। ये गाना नहीं, कोई और भी आपका हो जैसे। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है आप वॉइस सुनना चाहते हैं, ठीक है, आपने वॉइस सुना। आपका जो मनपसंद हो ऐसा कुछ कहने में। वॉइस हम भी सुनना चाहते हैं, ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं। तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बैराग मैं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं। थैंक यू सो मच। मैम आप कैसे एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट से? मोहब्बत के अल्फाज, इस सॉन्ग का एक एक लफ्ज़ मोहब्बत से लबरेज़ है, जिसे लिखा है वकील कुरैशी जी ने। और इस सॉन्ग में 4 छंद लगा दिए हमारे सिंगर नाजिम सर ने एंड शिवानी जी ने। और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम इसे शूट करने के लिए फ्लोर पर जा रहे हैं, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अज़हर हुसैन सर, और मैं उन्हें एसोसिएट कर रही हूँ एज़ यूजुअल। और इस सॉन्ग में भरपूर आपको देखने मिलेगा फुल ऑफ रोमांस, इंटरटेनमेंट, केमिस्ट्री और एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी सुफियान कपाड़िया जी की और प्रिया सिंह की। और जैसे जून में बरसात की बौछार होती है ना, वैसे इंशाल्लाह हमारी कंपनी रेड एसिड फिल्म के ज़रिए बैक टू बैक म्यूज़िक एल्बम की बौछार होने वाली है। तो इसी तरह अपना साथ और प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। अच्छा, इसकी शूटिंग कब से शुरू होने वाली है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। और रिलीज़ कब तक हो जाएगी? एंड ऑफ जून। थैंक यू।